हाय हाय गाइस। ऑलरेडी मैंने वहाँ भी स्टार्ट कर दिया। तो ये मेरा चार्ट जो क्रूड ऑयल का है, देखो मार्केट फिर से पंप करने वाला जा रहा है। तो और ये सपोर्ट जोन पे आने वाला है। पुट कॉल का रेशियो यहाँ पुट यहाँ पे पुट डाल रखा है मैंने, और यहाँ पे क्रूड ऑयल का मैंने। ये मेरा डे 3 है। मैं तुम्हें बताऊँ जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं डे 2 में वीडियोस मैंने डाल रखा था, बट मैं उसमें फेसलेस बना रहा था सच में। और मुझे थोड़ा बुरा लगा कि यार मैं बना रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते मैं अपना फेस वाला वीडियो भी लेके आता हूँ। तो हाय गाइस, माय नेम इज़ तक्ष, मेरा नाम तक्ष है और मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ करीबन 3 सालों से। सीख रहा हूँ, बट हाँ 3 सालों में मेरे जो प्रॉफिट होता है, जो पोर्टफोलियो होता है, आई थिंक वो रेड में ही है ना। मैं सच में मैं एक ट्रेडर नहीं हूँ, सक्सेसफुल ट्रेडर अभी तक नहीं बना हूँ मैं। और जहाँ तक पता है कि मेरा जो अकाउंट है ट्रेडिंग में वो ग्रो पे बना है मैंने। मेरा ग्रो का ही मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली। आप लोग भी ग्रो का या तो ज़ीरोधा या तो एंजल ब्रोकिंग का यूज़ करते होंगे। जहाँ तक मैं बताऊँ, ट्रेडिंग मैंने 3 साल मैंने स्पेंड किए हैं। 3 साल में मैंने बहुत कुछ सीखे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था। बट बीच में मेरी साइकोलॉजी बहुत ही बुरा था मेरी साइकोलॉजी। और जब मैं ट्रेड लेता था मेरा स्टॉप लॉस हिट होते थे। मोस्टली टाइम मेरा स्टॉप लॉस हिट होके मेरा एग्ज़िट हो जाता था मैं उस टाइम पे। और मेरा जो टाइम था बहुत गंदा जाता था। वो दिन वो रात मुझे अभी भी याद है। बट इन अनफॉर्चुनेटली मेरे अभी भी कुछ दिन ऐसे होते हैं, कोई कोई दिन ऐसे आते हैं जहाँ पे मैं बहुत ही गंदा मेरा मन होता है और मूडली। बट इतना नहीं होता जितना पहले होता था। तो ट्रेड जब मैं लेता हूँ, जब मेरे ट्रेड में पैसे इन्वॉल्व होते हैं, पहले मैं पेपर ट्रेडिंग करता था स्टार्टिंग में, जब मैं स्टार्टिंग में सीख रहा था। बट क्या होता है ना कि हमें पैसे कमाना है, अमीर बनना है, विदाउट एनी डिसिप्लिन, विदाउट एनी मनी मैनेजमेंट। तो ये सब करने के बावजूद भी अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो सच में आप एक गैम्बलिंग करते हो। कुछ दिन के लिए प्रॉफिट्स होते हैं, बट जब तुम आप डिसिप्लिन के साथ एक रिस्क रिवॉर्ड के साथ फॉलो करके एक डेडिकेशन के साथ आप रोज़ कंटिन्यूसली आप चार्ट को पढ़ते हो, सीखते हो, प्राइजेक्शन, आईसीटी, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, एसएमसी, तो तुम्हें लगता है कि हाँ आप कुछ ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हम अभी चलो ये सब तो ज्ञान की बात है, अलग बात है, और सबको इसी गन्ने से जुड़ना होता है। जब आप नए ट्रेडर होगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें झेलना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको जब मार्केट में रहोगे, ट्रेड लोगे, तभी तुम ये सब सह पाओगे, समझ पाओगे और अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि वाकई में हर एक ट्रेडर जो है बिगिनर से लेकर एडवांस तक वो हर एक चीज़ कर सकता है। और उसके लिए टाइम लगता है दोस्त। तो एक क्रूड ऑयल का चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट फ्रेम पर लगा रखा है मैंने। अभी क्रूड ऑयल में ऑप्शन चेन में देखता हूँ खोल के। ये ऑप्शन चेन है और यहाँ पे बाइंग सेल, एक सेट कॉल, एक सेट पुट है। ऑब्वियसली तुम जानते ही होंगे। एक कॉल सेट का लगा रखा है प्रीमियम, एक पुट सेट का लगा रखा है, दैट्स ए कॉल साइड, ये पुट साइड। अब यहाँ पे एक मैंने चार्ट का रखा हुआ है क्रूड ऑयल का। अब देखते हैं यहाँ पे एनालाइज थोड़ा कर लेते हैं कि मार्केट डे 1 में कहाँ पे है। डे 1 पे भाई बुलिश है मार्केट। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश ही दिख रहा है, ठीक है। तो आई ओवरऑल कि इसको ब्रेक करें तो हम ऊपर की ओर जा सकते हैं, सोच सकते हैं इस लेवल को, दैट्स ए क्लोजिंग। एंड यहाँ से देखते हैं कि अगर ऊपर जाए तो ये कहाँ तक जा सकता है। ये रहा 72,000। ओके, यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं। एक इसका ये रेसिस्टेंस है, थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस लिक्विडिटी पड़े हुए हैं सबके, जो उसने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया था। तो ये रहा 1 आवर का चार्ट फ्रेम पे। 30 मिनट चार्ट फ्रेम पे देख लें तो ठीक है। बट भाई दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, क्योंकि अगर यहाँ से गिरा तो नीचे भाई आ सकता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट के तौर पे यहाँ से जा रहा है। बट अगर मुझे लगता है, क्योंकि एक बार तो इसने गिरा था बट यहाँ से ऊपर गया, बट अगर इसको ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड का सोचेंगे, फिलहाल तो नहीं। ये रहा 15 मिनट का चार्ट फ्रेम पे। 15 मिनट का चार्ट फ्रेम पे दोजी तो नहीं कह सकता, स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग टॉप टाइप का बनाया है। ओ भाई स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है बायस, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरा एनालाइज है। अगर इसके नीचे गया तो हम डाउन साइड का सोचेंगे, और नीचे जा सकता है यहाँ तक, नीचे हम यहाँ तक का रख सकते हैं, ठीक है, इस लेवल तक का। और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो मार्केट ओवरऑल बुलिश जाने के ऊपर जाने की सोच रहा है। अब हम प्रीमियम को देख लेते हैं, ठीक है। 1 आवर पे प्रीमियम, तो 1 आवर पे प्रीमियम एक अपनी जो मैंने ए एम ए लगा रखा है उसको सपोर्ट लेके 180 से लेके 210 तक चला गया, मतलब 20 पॉइंट का मूव दे चुका है। और पुट साइड में भाई 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे देखूँ तो सच में मार्केट
सपोर्ट एरिया पे है बट कुछ कह नहीं सकते, यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है क्योंकि प्रीमियम अपने सपोर्टिंग जोन पे बैठा हुआ है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो नीचे आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। तो हम वेट करते हैं, वेट एंड वॉच कि क्या होने वाला है। मैं थोड़ा सा इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है पुट साइड, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है। इस एरिया को मार्क कर लेते हैं क्योंकि आएगा तो टच होगा यहाँ तक। अब इसको थोड़ा 15 मिनट पे कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा 15 मिनट पे करने से कि हमारी एनालाइज और हमारी जो एंट्री लेने की होगी कैपेसिटी जो भी है एबिलिटी है वो ज़्यादा इंप्रूव होगी और हम जल्दी ट्रेड में एग्जिट एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया है पुट साइड का प्रीमियम को 3 मिनट पे सेट, ठीक है। हम हो सके तो हम स्कैल्पिंग करेंगे और यहाँ पे हम कर लेते हैं। हाँ, इस यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है कॉल साइड का प्रीमियम में। ये एक रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस को अगर तोड़ता है तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, बट फिलहाल तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। जब तक इसके नीचे है तब तक हमें वेट करना है, इसको ब्रेक करेगा तो हम सोचेंगे ऊपर की ओर, ठीक है। नीचे इसके पास खाली जगह है, खाली जगह कहाँ पे है, कहाँ तक आ सकता है ये प्रीमियम, तो ये यहाँ तक आ सकता है, सपोर्ट ले सकता है इस लेवल तक 150 160 तक आ सकता है। तो वेट एंड वॉच बहुत ज़रूरी है। देखो तुम जब स्टार्टिंग में जब बिगनर्स ना बहुत ही पेशेंस नहीं रख पाते अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। अब देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बिगनर हूँ, अगर मुझे पता नहीं है कि ऊपर, अब मुझे लग रहा है कि ऊपर ही जाएगा, अब यहाँ से ऊपर सपोर्ट लिया है यहाँ पे और ये ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ पे हम वेट नहीं करते हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बिगनर्स की क्या प्रॉब्लम होती है कि बहुत जल्दबाजी करते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने में, एनालाइज करने का सोचते नहीं। भाई उसको पैसे बनाने हैं, ठीक है। मार्केट में हमेशा पैसा बनाना है तो पैसा ही चाहिए उसको। ऑब्वियसली सब ट्रेडर्स होते हैं पैसे के लिए आता है, बट कुछ ट्रेडर्स साइकोलॉजी के साथ पैसा बनाता है। अब यहाँ पे एंट्री लेना चाहेगा भाई, जल्दी जल्दी जाओ, क्योंकि प्रीमियम को जो स्पाइक आ रहा ना और पी चार्ट पे जो स्पाइक आ रहा चार्ट का, उसको देख के ना बहुत सारे लोग यहाँ पे कूद रहे होंगे, ठीक है। बट हमें यहाँ पे नहीं कूदना है, हमें यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक होगा तो हम सोच सकते हैं ऊपर पे, क्योंकि ट्रैप भी कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से इतना बड़ा ट्रैप कर चुका है। तो लिक्विडिटी तुम्हें पता है यहाँ पे पड़ा हुआ है बहुत सारे। अब ये चाह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक लिक्विडिटी में ग्रैप करूँ, फिर उसके बाद मैं हो सकूँ तो नीचे जाऊँ। बट वेट एंड वॉच जा रहा है प्रीमियम यहाँ से भाई 195 से 113 चला गया, मतलब समझ रहे हो। 538 पॉइंट तो चला गया, गिर रहा है। ब्रेक तो कर दिया है, ब्रेक कर दिया भाई क्रूड ऑयल ने। क्या मोमेंटम आ रहा है क्रूड ऑयल में भाई। ऑप्शन चेन देख लेता हूँ थोड़ा सा। 72 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब क्या ये भागेगा यहाँ से? अगर ये भाग गया तो ऊपर तो जगह खाली है, अगर ये नहीं भागा ना तो फिर मुश्किल कर देगा। देखो क्या है ना, अभी इतना क्यों भाग रहा है, इसके पीछे भी रीजंस है, क्योंकि यहाँ 71,000 पे कॉल राइटर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कंपेयर टू लगभग ऑलमोस्ट बराबर है। उसके बाद पुट राइटर जो 71,150 पे जो बैठा हुआ है ना, वो है 17,000 बैठा हुआ है। अब अनविंडिंग कितना हुआ है इसमें से वो देखना पड़ेगा, इसलिए ये पंप कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हट जाए ना 71,000 से तो ये डाउन साइड का मोमेंटम क्योंकि रेडी कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी पुट साइड जो राइटिंग हुई है 7,000 पे काफ़ी हैवी है, ये इसका एक सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो भाई समझो कि मुश्किल है ऊपर जाना, ठीक है। तो ये स्पाइक में दे सकता है, क्योंकि स्पाइक यहाँ ही आ सकता है यहाँ से, क्योंकि स्पाइक आएगा तभी कुछ प्रीमियम में मोमेंटम देखने को मिलेगा, नहीं तो मोमेंटम वैसे ही वैसे ही रहेगी। ओवरऑल तो मुझे एक रेंज बाउंड दिख रही है ट्रेड, जो कि है 7,200 और 200 से फिर 7,100, बस इतना ही दिख रहा है। 100 150 के आस भी आएगा जाएगा, यानी 50-60 पॉइंट का मोमेंटम देने वाला है प्रीमियम चार्ट के अकॉर्डिंग। और ये रहा 60 पॉइंट, तो मैं क्या बहुत ज़्यादा बोल दिया, 40-50 पॉइंट तो देगा। अब यही है 40-50 पॉइंट में मार्केट में एक देखो रेंज बाउंड हो चुका है, अब इस लेवल से लेके उस लेवल तक। अब यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है, ये एक सपोर्टिंग एरिया हो गया इसका। अब ये तो भाई सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, बट पुट ने तो सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। अब पर प्रीमियम में उतनी मोमेंटम क्यों नहीं है? चलो इसको 5 मिनट पर टाइम फ्रेम पे सेट करते हैं। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आ रही है। देखते हैं कितना सस्टेन कर पाता है ये 72,000 पे, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा कॉल राइटर है बैठा हुआ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो अगर कोई न्यूज़ वगैरह होगा तो भाई सस्टेन कर जाएगा ऊपर, ठीक है। अगर नहीं तो फिर से नीचे गिरने की चांसेस ज़्यादा रहेगी।
वेट एंड वॉच, अभी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला मैं। लेंगे तो हम पुट साइड पे लेंगे ट्रेड, बट थोड़ा सा वेट करो, रिजेक्शन आने दो, थोड़ा सा टेस्ट करेगा तब हम लेंगे, ठीक है। वेट एंड वॉच। मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो भी रही है, नहीं हो रही है भाई। हो रही है, 10 मिनट हो चुका है मुझे ट्रेड ले हैं। चलो 135, ओके। 15 से चला गया 25, 10 पॉइंट भाई साहब। अच्छी बात है, गुड गुड गुड। 35, 23, गुड गुड गुड। ई के ऊपर चल रहा जब तक हम मोमेंटम को बुली समझेंगे। और ये नीचे आ सकता है, कितना नीचे आ सकता है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है, ठीक है। मार्केट उम्मीद से भी नीचे आ चुका है, तो हो सके तो सपोर्ट ले, क्योंकि प्रीमियम यहीं पे है जो सपोर्ट ले सकता है। अब देखते हैं किसको ट्रैप करता है। एक मिनट, हाँ रुक जाओ, कोई आया है कमरे पे। यहाँ पे मैं तुम्हें अच्छी सी सपोर्ट दे देता हूँ। हाँ ये चार्ट तो हो गया, इसको 1 मिनट पहले बंद कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि ये जो कैंडल बना है ना, इतनी बड़ी कैंडल बनने के बावजूद भी रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बाइंग भी कर देना, स्पाइक पे जो मिलता था वो ले लेते हैं, फिर निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखो तो एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे से भी मार्केट ने पुल बैक लिया है, ठीक है, और यहाँ से भी लिया है। तो अब यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया है, तो तुम तो सोचो कि यहाँ से भी जा सकता है। यहाँ पे एक हैमर बना रहा है कैंडल। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर हो सकता है तो मार्केट यहाँ से फॉल करे। अब फॉल करेगा तो इस प्रीमियम को पुट को कहाँ तक ले जाएगा, 145, उससे ऊपर भी ले जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक भी ले सकता है। तो हम वेट करेंगे, ठीक है। क्या ये सच में ये यहाँ से फॉल करने वाला है, या रिटेस्टमेंट का वेट किया है इन्होंने, रिटेस्ट किया है। तो आई वांट टू वॉच, ओके। अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे हम, क्योंकि अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हम ट्रैप हो सकते हैं, किधर से भी हो सकते हैं। ऑलरेडी मार्केट बुलिश है तो हमें ट्रैप भी कर सकता है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम एंट्री करो, उसके पास वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले और वो बाइंग करें, ठीक है। तो रिटेलर्स हमेशा अपोजिट चलता है उसके, किसके अपोजिट, तो रिटेलर्स के अपोजिट। अगर यहाँ पे कोई लोग बाइंग करना चाहता है ना, तो वो बाइंग करना चाहता है बड़े इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बड़े हैजिंग फंड्स। वो चाहता है कि थोड़ा सा रेड कैंडल बनाओ और अगले को रिटेलर्स को ये लगे कि मैं यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से एक बार फॉल हुआ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कंफर्मेशन के बिना हम नहीं जा सकते। तो वेट एंड वॉच, देखते हैं वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं है, या ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। अगर हमें ट्रेड भी लेना हो ना डाउन ट्रेड में, मान लो कि चलो ये रिजेक्शन आने वाला है, यहाँ तक आ जाएगा मार्केट और फॉल करेगा, ऑप्शन चार्टिंग के अकॉर्डिंग देखें तो भाई बिल्कुल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कंट्रोल कर रहा है बायर्स, बट 72 पे तो बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ना के बराबर है, इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। अगर स्पाइक में गया तो गया, नहीं तो नीचे ही जाएगा, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि एक स्पाइक रेंज बोर्ड है। तो अगर हमें देखो ट्रेड लेना भी ना पुट साइड का, तो हम ले सकते हैं। वही है कि हमें थोड़ा सा एस एल को टाइटली यहाँ रखना पड़ेगा, 3 से 4 पॉइंट का, और उसके बाद ऊपर से लेना पड़ेगा। देखो यहाँ से रिजेक्शन भी मिल रहा है, ठीक है। अगर अभी हम घुस जाते हैं एज ए लाइक बिगनर सोच के, तो भाई यहाँ पे हम ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ ट्रैप होते हैं। 60 पे देखो ट्रैप हो रहा है, ठीक है। अब जहाँ पे हम एंट्री कर सकते थे छोटी सी ऐसा लगा के, नॉर्मल सी बात है, हम भी कर सकते थे, आप भी कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से सेलिंग हुई है और यहाँ से भी सेलिंग हुई है, तो हो सके यहाँ से भी सेलिंग आ जाए। चलो देखते हैं। अगर मौका मिला तो मैं एक यहाँ से 3-4 लोड जरूर लूँगा। और ये 5 मिनट के टाइम पे हम पे शिफ्ट करके देख लेते हैं। हाँ ऊपर जाने की कोशिश तो है, आई होप कि हो जाए, देखते हैं क्या होता है। बस वही है कि ट्रैप ना कर दें, तो थोड़ी सी कंफर्मेशन चाहिए हमें, और क्या, बस वेट एंड वॉच। ओके, कोई मैसेज किया क्या? हाँ मुझे थोड़ा सा प्रीमियम पे डर है, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। हाँ बट हम थोड़ी सी और कंफर्मेशन चाहिए मुझे। अब देखता हूँ कि मैं इस कैंडल को अगर ब्रेक करता है तो हम नीचे चढ़ के जा सकते हैं, नहीं तो फिलहाल वेट करेंगे, ठीक है। इस लेवल को तो ब्रेक करना चाहिए इस मार्केट को, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर तो बनाया है और यहाँ भी हैमर था, तो थोड़ा सा वेट हमें और करना चाहिए। जानम
पैसेंस रखो दोस्तों, पैसेंस मार्केट पे। बस पैसेंस रखो अपने आप पे, और स्ट्रेट पे तुम्हारा जो साइकोलॉजी है, तुम्हारा जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग। गिरना गिरे वो गिर जाएंगे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन है मार्केट, तो क्या ये ट्रैप करेगा क्या? अगर ट्रैप नहीं करेगा ना तो अच्छा ऊपर जाएगा भाई मार्केट सच में यहाँ से। देखो मुझे जल्दबाजी नहीं करना है, मैं थोड़ा क्वांटिटी लोड कर लेता हूँ, 4 क्वांटिटी लोड करके चलता हूँ। वेट एंड वॉच, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम 43 44 पे जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे मैं इस प्रीमियम को देख लूँ, कॉल साइड का प्रीमियम को, कि अगर यहाँ से ये नीचे आया तो कहाँ तक आ सकता है। देखो आएगा तो 160 तक आ सकता है, 40 पॉइंट का है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड देखूँ तो यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो वही 15 पॉइंट दिखा रहे हैं, और उसके ऊपर है 30 पॉइंट। अगर कॉल गिरता है यहाँ से तो हम यहाँ से नीचे और देखते हैं, 40 पॉइंट है। अब मैं थोड़ा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ, क्योंकि हमें मार्केट को एनालाइज हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे देखना होता है। क्योंकि अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमें चेक देखना चाहिए चार्ट को, क्योंकि उससे क्या है कि हमें बेटर एनालाइज मिलता है और हमें सच में वो चीज़ देखने को मिलता है जो चीज़ में 5 मिनट पर नहीं देखने को मिलता है। उसके लिए भाई थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना बड़ा, ये जो कैंडल बना था, इतना बड़ा कैंडल को उसने भाई ऐसा ही जाने दिया। देखो यहाँ से रिकवरिंग आया है तो यहाँ गया है, तो सोचो कि अगर हम यहाँ ट्रेड लेते तो नीचे आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, बट थोड़ा सा कम चांस लगता है। 4 मिनट बचा है, 4 मिनट के बाद हम देखेंगे कि वाकई में कहाँ जाना चाहता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन आ गया ना, इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज दिया तो हम यहाँ पे भाई पुट साइड में हम ऑलरेडी जाएंगे, घुस जाएंगे और एक अच्छा टारगेट अचीव करने का वेट करेंगे, ठीक है। वैसे कहाँ से गए हैं वही, 133 से गया 144 145। क्या ये ब्रेक करेगा? करेगा क्या ब्रेक? कर दे तो मज़ा आ जाएगा। एक लेवल ये है, इसके बाद एक लेवल ये है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो भाई नीचे तो पक्का ही है। उम्मीद है, पैसेंस है, देखते हैं, धैर्य रखो। ट्रेड है बॉस, ट्रेड है ये, कुछ भी हो सकता है दोस्त। यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है ये, तो हमें हमेशा वेट करना है, इसको वेट करना है। यहाँ सपोर्ट ले सकता है 194। अगर 194 पे अगर ये सपोर्ट लेता तो हमारी ट्रैप, हम ट्रैप हो सकते हैं। सो वेट, मैं इसका वेट कर रहा हूँ। मुझे कंफर्मेशन कहाँ मिलेगी? इस लेवल के ऊपर। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है ना तो भाई यहाँ तक तो कोई नहीं रोक सकता उसको, ठीक है। तो हम इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। अगर कहीं ट्रैप होकर ऊपर चला गया तो भाई ये फिशिंग नीचे आ जाएगा सीधे, क्योंकि 142 रिट्रेसमेंट कर रहा है। हो सके तो मैं समझूँ इसको रिट्रेसमेंट। अगर ये रिट्रेसमेंट कर रहा है वाकई में, यहाँ से प्रीमियम ऊपर जा रहा था अभी नीचे जा रहा है, और रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा तो हम सोच सकते हैं कि वाकई में जाने वाला है, नहीं तो ट्रैप ही ट्रैप है। और बस ईमे पे नहीं रह रही यार। इस ईमे पे हमें सपोर्ट देखने को अगर मिल गया पुट साइड या कॉल साइड, इस ईमे के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा ना, जब तक इस ईमे के ऊपर क्लोज नहीं कर तब तक हम नहीं जा सकते पुट साइड में, और इसलिए ईमे के नीचे होना चाहिए इसको। हाँ 180 90 98 के पास जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई सच में। देखो किसी को ट्रेड लेना हो ना तो थोड़ा सा ऐसा लगाओ, ये 41, ठीक है 40 का लगाओ और उसके ऊपर ट्रेड लो। 40 से नीचे का तुरंत काट के निकल जाओ, कोई वेट नहीं करना, क्योंकि स्पाइक में नीचे बहुत आ सकता है अगर आना हुआ तो। एन एस जी पी एस जी रहा हमारा छोटा सा, स्पाइक में आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा भाई, इसके ऊपर ट्रेड लेंगे, बट अभी नहीं। ओके ओके ओके, स्पाइक आ रहा है, स्पाइक आ रहा है। हो बहुत ज़्यादा फॉल होने वाला है क्या? आज मार्केट कुछ देगा क्या? वो ये रेंज बोर्ड है दोस्त, तुम्हें बताया ना, यहाँ से नीचे, नीचे से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, एक रेंज में ट्रेड करना पड़ेगा। क्वांटिटी कम करके चलना पड़ेगा मुझे लगता है, और यहाँ से नीचे गया तो
देख रहे हो यार क्या कर रहा है ये मार्केट। छी, इतना गंदा मार्केट है। इतना गंदा है कि तुम सच में ट्रेड लेने के बाद तुम फंस जाओगे। क्या ये खिचड़ी पिचड़ी कर रखा है यार यहाँ पे। इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल मैंने सोचा था। देखते हैं क्या होता है। ओके, वेट एंड वॉच। ओ 46 काफ़ी हाई खुला है प्रीमियम। बहुत बढ़िया जा रहा है। गुड 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 गुड, जिसको बाई करना है कर सकते हो, बट ये स्पाइक ही है एक लेके। भाई साहब करता। अरे अरे छूट जाएगा रे। ये क्या करता गिर रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं हम, थोड़ा सा इसको रिटेस्ट करने देते हैं। रिटेस्ट करने का हम बाइंग करेंगे, ठीक है? नहीं तो छूट जाएगा, छोड़ने देंगे। अगर छूट जाएगा तो हम छोड़ देंगे स्ट्रेट को। भाई साहब भाई साहब भाई साहब। ओके, ट्रैप किया है तो करने दो। थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करेंगे इसमें। 4 क्वांटिटी ऐड किया मैंने। नीचे देखते हैं कितना पे हम बाइंग कर सकते हैं इसको। देखो अभी भी कॉल साइड का प्रीमियम जो है, ये वाला प्रीमियम सपोर्ट ले रहा है। अगर इस सपोर्ट के नीचे आएगा तो हम सोच सकते हैं भाई स्पाइक मिलेगा। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पे नहीं लूँगा इसको। यहाँ नहीं तो 46 पे तब हम लेंगे। फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकते। सपोर्ट लेने दो थोड़ा सा प्रीमियम को। हाँ, बैक टेस्टिंग आ रही है। गिरने दो इसको, गिरने दो। बहुत ज़रूरी है गिरना। जब तक गिरेगा नहीं तब तक हम लेंगे कैसे। एक मेजर पे लेंगे जहाँ से हम एक्चुअल बाइंग हम कह सकते हैं। डिस्काउंट जोन आने दो। अब देखो तुम ही सोचो, इतनी बड़ी सेलिंग पोजीशन पे यहाँ पे एक इन छोटा सा कैंडल प्रेशर किया, बट क्या ये ऊपर जा सकता है? जा सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जितने भी कूदा होगा ना, जितना जल्दी कूद गया होगा इसमें, सबका एसएल हिट होके भाग जाएगा ये। तो हमें कूदना नहीं है, ठीक है? वेट एंड वॉच। ये नीचे आएगा आई नो, पर थोड़ा सा पेशेंसली हमें इसे कवर करना है, ठीक है? पेशेंस रखो दोस्तों, पेशेंस हमेशा। अभी नीचे नहीं गया है तो नीचे जा तो रहा है, बट हमें पेशेंस रखना है अभी भी, क्योंकि नीचे आएगा आएगा आएगा। क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे। नीचे आना चाहिए। स्कैल्पिंग कर सकते हैं। वही देख ही रहे हैं कि स्कैल्पिंग के अगर मुझे बने पुट साइड में, मैं अगेंस्ट ही रहता हूँ मार्केट का सच में। अगर मुझसे देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही मार्केट बेरी सी है, ठीक है? थोड़ा सा बस अपने आप को वो दिखा रहा है कि मैं हूँ बुलिश, बट ऐसा कुछ नहीं है। बेरी सी है सच में। और गिरेगा ना तो बहुत बड़ा स्पाइक में गिरेगा। मैं ले लूँ क्या? तो वेट करते हैं यार। जानम। अब ले सकते हैं हम। 48 49। देखो डिस्काउंट जोन पे गया था, बट कोई बात नहीं, हम इसे ग्रूड नहीं देंगे। कुछ भी हो सकता है यहाँ से भाई। अगर मैं यहाँ पे लूंगा भी ना, मैं देख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लेता भी हूँ ना, यहाँ पे कुछ जाता हूँ, तो भाई इस स्टॉप लॉस पहले ऑलरेडी मेरा लग जाएगा 3 4 पॉइंट का। और मैं उसको सह नहीं पाऊंगा। मेन रीजन ये है, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। नहीं तो मुझे खरीदने का मैं खरीद सकता था। आई होप कि यहाँ से ऊपर ही जाना चाहता है, नीचे नहीं जाना चाहेगा। क्योंकि सपोर्ट दिख रहा है मुझे। और बड़े टाइम फ्रेम पे तुम देखते हो ना, चार्ट को एनालाइज करते हो, तो तुम कुछ सीखते हो। तुम्हें एनालाइज होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। और मुझे भी ऐसा रियलाइज हो रहा है कि वाकई में ये कुछ तूफानी करेगा। ऊपर साइड का नहीं तो नीचे साइड का तो करेगा पक्का। ऊपर साइड का कम चांस लग रहा है, नीचे साइड का तो बहुत चांस लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे, प्रीमियम के सपोर्ट पे है। तो क्या कहते हो पब्लिक, मुझे ले लेना चाहिए? ये तो
अभी भी सपोर्ट पे नहीं आया, सपोर्ट पे आएगा तो लेगा, नहीं तो भाई नहीं लेगा। क्या कहते हो बताओ? कन्विक्शन नहीं मिल रहा यार लेने का सच में। इतना नखरे कर रहे हैं ना ये साला। अब इसको लेंगे, इसको ले। ऑलरेडी इतना कन्विक्शन नहीं मुझे मिल रहा, देखो प्रीमियम क्या गिर रहा है, घंटा गिर रहा है। ट्रांजेक्शंस में तो भाई ऐसे लग रहा है कि डाउन साइड का, बट हम यहाँ ऑप्शन चेन फॉलो करेंगे थोड़ा सा। लो भाई हक देगा ये तो सच में। क्या गंदा मार्केट है यार। ट्रैप हो जाते हैं, बच गए हैं फिलहाल तो। बस कुछ ही सेकंड के बाकी था, ट्रैप हो जाते हैं। बस वही है, नखरा करके नीचे आएगा और कुछ नहीं, रो रो के नीचे आएगा भाई सच में, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ फिर से ऊपर की ओर है, इस पर क्या नखरे हैं इसके, इसके खुद टट्टा में। मैं और तुम। अरे 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 भाई साहब, अरे भाई साहब गुस्सा हो गया क्या तुम फ्रूट ऑयल? मैंने इसको नखरी क्या बोल दिया तो ऊपर ही भाग गया भाई। चलो ऐसा करते हैं, तो मेरे पास एक, अब हम क्या करते हैं, कॉल साइड का प्रीमियम को पे हम लेते हैं और ज्यादा नहीं है इसके नीचे गया तो हम सोचेंगे कि डाउन साइड का, इसके ऊपर आता तो हम पुट साइड का, बट यहाँ पे एक सपोर्टिंग नहीं है ना। इस ईएमआई पे आने के बाद जाए तो बेटर रहेगा यार, नहीं तो हम बीच में ऐसे घुस जाएंगे ना तो भाई फॉल तो बहुत बड़े आने वाला है यहाँ से। और यहाँ से क्या ऊपर जाएगा? देखो दोनों चीज का चांस है, किधर जाएगा मार्केट आई इवेंचुअली नो, बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट बेरिश ही है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ जाने वाला है। ये क्या कहना चाहता है तू, क्या कहना चाहता है भाई? गिरजा 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 क्यों रुला रहा है डीलर्स को? धक्का मुक्की कर रहा है भाई ये तो। एक क्रूड ऑयल है ना, धक्का मुक्की कर रहा है, अब भाई नहीं संभलने वाला ये अब लग रहा है कि सच में ये ऐसा। क्या धक्का मुक्की कर रहे हो यार, मच्छर काट रहे हैं यार मुझे। धक्का मुक्की पे उतर गया क्रूड ऑयल, अब बोला कि मैं नीचे जाऊंगा नहीं, तुम जितनी मर्जी लगा लो। हाँ डिसीजंस कैंडल्स बन रहे हैं, क्या ये बनाया भाई? पूरा उम्मीद है ऊपर ही बस पैक देकर भागेगा, क्योंकि सबका लिक्विडिटी जो बड़ा है यहाँ पे। मैं और तू। हाँ ओके, मेरे पास मैं सोचता हूँ कि मैं क्या से ट्रेड लूँ, क्या ये जोन सही है? हाँ और मुझे यहाँ से लेना चाहिए। नीचे जगह बहुत खाली है डाउन साइड का, और ये ले जाएगा ही ले जाएगा सच में। मेरी वीडियो तुम्हें कैसे लगती है मुझे ये जरूर बता देना, और आज के लिए फिलहाल इतना ही, टाइम कुछ हो गया है, 9 बज चुका है। तुम्हें दिख रहा है शायद, तुम्हें नहीं दिख रहा हो, बट फिर भी हम अब चलते हैं, खाना खाएंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं इस पे चार्ट में रहूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ही वीडियो। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। देखो सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। देखो अभी क्या चल रहा है मार्केट भाई, 145 ये आएगा नीचे आएगा, ठीक है, नखरे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो नीचे आना ही चाहता है, बट थोड़ा सा नखरा दिखाना चाहता है, बदतमीज है मार्केट ना। ठीक है अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। ये तीसरा दिन है मेरा क्रूड ऑयल में, तो जैसे जैसे मैं सीखूंगा, चार्ट को रीड करूंगा, वैसे वैसे मेरी ट्रेडिंग जर्निंग स्ट्रांग होगी और मैं भी स्ट्रांग होगा। तो बाय बाय। जंप तो आ रहा है भाई मार्केट में सच में, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ बस लेने का, मैं लूंगा तो जरूर। तो वही है, मैं थोड़ा वेट कर रहा था प्रीमियम को तब से। ठीक है नीचे आया, नीचे आएगा, ये सपोर्ट लेने दो फिर लेते हैं थोड़ा सा। एकदम से नहीं कूदना है मुझे, अगर हमसे कूद गया ना फिर भाई मुझे थोड़ा सा वही होगा, खुद पे थोड़ा सा शर्म आएगा कि तुम इतना जल्दी कैसे कूद गए, तुम बिना कुछ सोचे कैसे कूद जाते हो, कैसे ट्रेड ले लेते हो, एनालाइज किए हुए हैं, ये पैसा है इसमें, इमोशन है।
तो वही है, साइकोलॉजी पे हमेशा काम करते रहो, हमेशा अपने साइकोलॉजी माइंड से डेवलप करो कि तुम कैसे क्या कर सकते हो। कितना ट्रैप कर रहा है भाई मार्केट, इतना गंदा ट्रैप कर रहा है, दोनों साइड ट्रैप कर लेगा सच में तुमको। तो वेट एंड वॉच, हमेशा कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं अभी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका हालात ऐसा ही लग रहा है मुझे कि जाना ज्यादा प्राइस एक्शन नीचे बेच रहा है, इसका पता नहीं क्या ऊपर नीचे करवा रखा है। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस। ये डे 3 था मेरा क्रूड ऑयल में, और मेरा सच में मुझे कैमरे के सामने बात करना अच्छा लगता है, बस वही डेवलप कर रहा हूँ कैसे बात करना है, किन चीज़ों पे बात करना है। बाय बाय एंड टेक केयर।